गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास की बुक है आपकी इट्स सो हैपन एंड वी आर गोइंग टू रीड लेसन 5th प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर राजकुमारी सेप्टेम्बर, यानी सेप्टेम्बर यहाँ मंथ नेम भी है, लेकिन यहाँ पे एक राजकुमारी का नाम है, प्रिंसेस राजकुमारी सेप्टेम्बर। यहाँ पे ये 5th लेसन है। एक अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो लेट्स रीड द मेन पॉइंट्स। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लाइक ईच वन ऑफ द न्यूमरस सिस्टर्स, received the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. Princess September, like each of her numerous sister, अपनी सभी कई बहनों की तरह प्रिंसेस सेप्टेम्बर, राजकुमारी सेप्टेम्बर भी जो अपने पिता से जो है गिफ्ट में उपहार में एक तोता प्राप्त करती है, जो कि एक सोने के पिंजरे में था उसके पिता के जन्मदिन पर। द पैरट डाइज, वो तोता मर जाता है। एंड बाई चांस अचानक से एक सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पे एक गाना गाने वाला पक्षी आ जाता है उसके रूम में। द प्रिंसेस शोज ऑफ दिखावा करना हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केस। तो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो अपनी बहनों को दिखाती है वो नया पक्षी, और उसकी बहनें कहती हैं कि इसको वो पिंजरे में डाल दें। तो ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स। श्याम को थाईलैंड भी कहते हैं। तो कहता है कि श्याम जो एक राज्य था, किंगडम था, उसके राजा और रानी थे, उनकी कई बेटियाँ थी, डॉटर्स बेटियाँ थी। एंड द क्वीन said that it confused her to have to remember so many names। तो रानी कहती थी कि इतने सारे नाम याद रखने में उसको बहुत ही मुश्किल कठिनाई होती है, वो इतने सारे नाम याद नहीं रख सकती। द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से तो मंथ के नाम पर उन राजकुमारियों के नाम रखने का निश्चय किया उस राजा ने। टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर, और सबसे छोटी बेटी का नाम जो है क्या रखा गया, सेप्टेम्बर रखा गया, जो उनकी नौवीं बेटी थी, जैसे 9वें महीने का नाम सेप्टेम्बर है। द किंग ऑफ श्याम हैड ए पेकुलर हैबिट, पेकुलर अजीब, स्ट्रेंज। तो जो राजा था, श्याम का जो राजा था, उसकी एक अजीब आदत थी। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव दैम, तो अपने जन्मदिन पर वह गिफ्ट जो है लेता नहीं था बल्कि देता था। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक बार जो है अपने जन्मदिन पर नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज। तो उसके पास कोई चीज़, ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको जो वो अपने बेटियों को दे सके। हैंडी मीन्स कोई चीज़ उपलब्ध नहीं थी, तुरंत उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सभी बेटियों को क्या दिया, एक हरे रंग का तोता दिया, इन ए गोल्डन केज, एक सोने के पिंजरे में। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट, तो उन सभी राजकुमारियों को अपने तोतों पर बहुत ही गर्व था। एंड दे स्पेंट इन एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक। तो राजकुमारियाँ जो हैं अपने तोते को जो है बोलना सिखाया करती थी, 1 घंटे का टाइम उस पर बिताया करती थी उन पर। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, तो अब तक जो है सारे जो तोते जो हैं ना, वो कहना सीख गए थे। क्या कहना सीख गए थे? गॉड सेव द किंग, की भगवान राजा की रक्षा करें, एंड भगवान राजा को बचाएं। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली, और जो है कुछ देश जो हैं कुछ जो तोते थे वो कहना सीख गए थे प्रेटी पोली। तो प्रेटी सुंदर होता है, और पोली जैसे कि एक शायद एक तोते का, तो पोली शायद तोते को ही बोला जाता है, स्मॉल पैरट को। तो प्रेटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, ओरिएंटल यहाँ दिया हुआ है, इन ईस्ट यानी पूर्वी देशों की जो भाषाएं हैं, उन 7 भाषाओं में पूर्वी देशों में बोले जाने वाले 7 भाषाओं में वो प्रेटी पोली कहना सीख गया था, यानी वो उनमें से कुछ तोते हैं। उसके बाद हैं बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से, जब एक दिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, अपने तोते को गुड मॉर्निंग कहने गई। सी फाउंड इट लेइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केस, तो उसने पाया कि उसका तोता जो है उस सोने के पिंजरे में मरा पड़ा था। शी ब्रस्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, तो उसकी आँखों से जो है आंसुओं की बाढ़ बह चली, आंसू बहने लगे। एंड नथिंग दैट हर मेड्स मीन्स सेविकाएँ ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर, एंड नथिंग
यानी जो कुछ भी उसकी सेविकाओं ने उसको जो है चुप कराने के लिए कहा, उसको आराम दिलाने के लिए कहा, तो वो सब कुछ बेकार रहा क्योंकि वो नहीं माने। शी क्राइड सो मच दैट, वह और भी ज़्यादा रोने लगी। दैट द क्वीन सैड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर। तो उसकी जो रानी थी वहाँ की, तो उसने कहा कि ये तो बेवकूफ़ी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो एक बेवकूफ़ी है। वैसे तो स्टफ़ सामग्री होता है, लेकिन यहाँ पे स्टफ़ यानी कुछ नहीं। एंड स्टफ़ यहाँ पे बेकार है कि स्टफ़ एंड नॉनसेंस, यानी ये तो बेवकूफ़ी और बेकार बात है कि जो है स्टफ़ एंड नॉनसेंस, बेकार बात है कि वो रोए जा रही हैं। एंड द चाइल्ड हैड बेटर मीन्स अच्छा होगा। तो इस लड़की के लिए अच्छा होगा कि वो अपने बिस्तर पर चली जाए विदाउट एनी सपर। सपर मीन्स रात का खाना, कि रात का खाना खाए बिना ही वो अपने बिस्तर पर चली जाए, ये उसके लिए अच्छा होगा। सो दे पुट प्रिंसेस, इसलिए उसकी सेविकाओं ने जो है प्रिंसेस सितंबर को जो है बेड पर लिटा दिया। एज क्विकली एज दे पुट, जितना जल्दी वो लिटा सकती थी। एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ, और उसको उसके हालात पर छोड़ दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वो राजकुमारी अपने बेड पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रैदर हंग्री, कि इवन दो यद्यपि वह बहुत जो है शी फेल्ट रादर हंग्री, वो पहले से भी और भी ज़्यादा जो है भूखा महसूस कर रही थी अपने आप को, फिर भी वो चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी। सी सा ए लिटल बर्ड होप मीन्स कूदना, उसने एक छोटे से पक्षी को कूदते हुए या फुदकते हुए देखा। इन टू हर रूम, अपने कमरे में। शी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। एंड सेट अप, और वो बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, तब उस छोटे पक्षी ने गाना शुरू कर दिया। ही सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने बहुत ही सुंदर गीत गाया। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, जो राजा के बगीचे में जो झील थी उसके बारे में। एंड विलो ट्रीज एक सख्त लकड़ी वाला पेड़ होता है। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, जो वो पेड़ जो कि पानी में अपनी परछाई देख रहे थे, बिल्कुल खामोश पानी में, स्टिल मीन्स खामोश पानी में अपनी परछाई देख रहे थे। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड यानी जो है पानी में जो गोल्ड फिश थी, वो जो उस लेक में, जो लेक थी वहाँ पे, उसमें गोल्ड फिश जो है तैर रही थी। एंड आउट ऑफ द ब्रांचेज दे वर रिफ्लेक्टेड इन इट, यानी आउट ऑफ द ब्रांचेज एंड द गोल्ड फिश that glided in and out of the branches that were reflected in it, यानी पानी में पेड़ों की परछाई नज़र आ रही थी, और उन पेड़ों की परछाइयों में से जैसे वो मछलियाँ जो है तैरती हुई दिखाई दे रही थी। When he had finished, जब उस पक्षी ने अपना गाना समाप्त किया। द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग, अब प्रिंसेस जो थी उसने रोना बंद कर दिया था। एनी मोर, एंड शी क्वाइट फॉरगॉट, और वो भूल गई थी। शी हैड नो सपर, कि उसने अभी तक कोई खाना नहीं खाया था, उसने रात का खाना नहीं खाया था। दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग, ये बहुत ही अच्छा गीत था। शी शैड, उसने कहा। तो बाकी का लेसन हम जो है आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।